2G और 3G कटिंग करनी चाहिए कि नहीं किसी भी प्लांट के लिए? जो बेल वर्गीय पौधे होते हैं उनके लिए 2G और 3G कटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी नहीं, करें कि नहीं करें? पहले हम इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये 2G कटिंग और 3G कटिंग है क्या। सबसे पहले सीड लगाया, सीड से जब बेल स्टार्ट हुई चलनी, ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि पहली जो बेल है, ये हमारी पहली बेल चल रही है। अब अगर इसको हम टिप से, जब ये 1 से 1.5 फीट की हो जाए और टिप से हम यहाँ से कट कर दें या पिंचिंग कर दें, हम इसको नाखून से ऐसे पिंच कर सकते हैं ऊपर के टॉप को। पिंच करने के बाद अब यहाँ से बेल चलना बंद हो जाएगी। जब यहाँ से बंद हो जाएगी तो ये साइड से 2 शूट्स और निकलेंगी और फिर ये 2 नई शाखाएं इसमें से निकलने लगेगी। ये 2 नई ब्रांच आ गई। जो ये दूसरी ब्रांचेज आती हैं ये सेकेंडरी ब्रांच होती है, यानी सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट ब्रांच थी, ये सेकंड जनरेशन जो सेकंड ब्रांच थी। 2G यानी सेकंड जनरेशन। अब ये हमारी 2G कटिंग हो गई कि फर्स्ट हमने यहाँ से फर्स्ट ब्रांच को कट किया और उसमें से हमारी 2 नई ब्रांचेस निकली। अब अगर हम इनको भी लगभग 1 फीट या 5 से 6 पत्तों के बाद, जो 5 से 6 पत्ते हमारे इसमें नई लीव्स निकल आती हैं, उसके बाद अगर हम इसको भी टिप से कट कर दें, लगभग 1 फीट के बाद भी हम कह सकते हैं, यहाँ से हम इसको कट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ये सेकंड जनरेशन थी ये ब्रांच। अब इसको हमने यहाँ से कट किया, एक ये ब्रांच थी, एक ये ब्रांच थी, इसको भी यहाँ से कट किया। अब जैसे हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ से बढ़ना बंद कर देगी, और जैसे यहाँ से बढ़ना बंद होगी तो साइडों से और नई ब्रांचेज निकल आएंगी। ये हमारी थर्ड जनरेशन ब्रांच हो जाती है, टर्सरी जिसे कहते हैं हम, ये थर्ड जनरेशन। अब ये 3G कटिंग कहलाएगी। थर्ड जनरेशन यानी 3G कटिंग, जो नई जितने भी जो नई ब्रांचेज निकली हैं दोनों साइड की। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन वाली होती है, फर्स्ट ब्रांच होती है, उसमें ज़्यादातर मेल फ्लावर्स आते हैं। जितने भी इसमें फ्लावर आएंगे वो सब मेल होते हैं, इसमें फीमेल फ्लावर नहीं होते। लेकिन जो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ब्रांचेज होती हैं उनमें फीमेल फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोग 2G और 3G कटिंग को करते हैं। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। आगे क्या होता है कि बेल क्या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। जब हम उस पर 2G और 3G कटिंग करते हैं बेल पे, तो बेल धीरे धीरे सरवाइव करना कम कर देती है, और अगर उसको उसका जो पोषण है, उसको सही न्यूट्रिशन, सही उसको खाद वगैरह फर्टिलाइज़र हम अगर नहीं दे पाते हैं, या उसको कहीं देते देते भी अगर उसे कम पड़ जाए, तो वो उसकी सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे वो जल्दी बेल ख़त्म हो जाती है। यही रीज़न है कि अगर हम ये 2G और 3G कटिंग ना करें और सिंपल बेल को अपने तरीके से बढ़ने दें, तब क्या होता है। अब तब देखते हैं हम, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये फर्स्ट ब्रांच अपने आप चल रही है, ये बढ़ रही है, हमने यहाँ से कोई कट नहीं किया, लेकिन बिना कट किए भी 1-1.5 फीट के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप बेल, अगर बेल के पास इतनी एनर्जी है, इतना पोषण है, तो वो अपने आप साइडों से और ब्रांचेस निकालने लग जाती है। ये जो जैसे हमने सेकेंडरी 2G कटिंग की थी, उस तरीके से ये अपने आप ये भी चल रही है बेल, और साथ में 2 ब्रांचेस और नई आ जाती है जिनमें सारे फीमेल फ्लावर होते हैं। और बेल अपने आप जितने फल को वो ग्रो कर सकती है, जितनों को वो पोषण दे सकती है, उतने ही फल वो इसमें अपने आप से जो है प्रोड्यूस करती है, अपने आप नए फल, उतने ही फीमेल फ्लावर उसमें आते हैं। तो ये बेल ज़्यादा टाइम तक चलती है, ज़्यादा हेल्दी होती है, और इसकी सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर हमारे पास
बेल को अच्छा न्यूट्रिशन है और अच्छा बड़ा जो हमारा पोट है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमें 2G 3G कटिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेल खुद से ही उसमें अपने आप इतने ज़्यादा ब्रांचेस अपने आप ही वो ब्रांचेस प्रोड्यूस का फ्रूट प्रोड्यूस करती है, ब्रांचेस नए नए ब्रांचेस अपने आप ही निकालती है उसमें। तो इसलिए ये इससे ज़्यादा बेटर है कि हम ये कटिंग्स ना करें। और इसमें हमें मेल फ्लावर की भी कमी नहीं रहती, क्योंकि जितनी भी 2G और 3G जो कटिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं और मेल फ्लावर बहुत कम हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मेन ब्रांच है वो भी हमारे पास है, उसमें मेल फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स भी साथ में आ रहे हैं, और ज़्यादा हेल्दी बेल भी होती है। क्योंकि ये हेल्दी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब हम जैसे हमने इसके टिप को काटा तो हमने इसको फोर्सफुली यहाँ से कट करके हमने इसको फोर्सफुली नई शाखाओं को, नई ब्रांचेस को निकालने के लिए हमने इसको फोर्स किया है। उसके पास इतनी एनर्जी है कि नहीं है, बिना एनर्जी के भी उसे ये निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने यहाँ से कट कर दिया और वहाँ से नहीं चल पा रही है। तो हमें ऐसे में क्या करना पड़ता है कि हर बार उसको पहले फीड कराना पड़ता है, ताकि उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो निकल पाए। और यहाँ पे वो अपनी एनर्जी के हिसाब से खुद ब खुद इन ब्रांचेस को निकालती है। इसी कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं, बेल के ऊपर प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हम 2G और 3G कटिंग को बेल के ऊपर प्रैक्टिकली देखते हैं। ये लौकी की बेल है, ये यहाँ सीड से यहाँ से ग्रो हुई है और ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये चल रही है यहाँ तक। अब ये ऊपर ये यहाँ पे ये टॉप है इसका। अगर हमें इसकी 2G कटिंग करनी है तो हमें ये टिप से, इसकी टिप को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से तोड़ते ही ये बाकी इसमें से 2 से 3 ब्रांच तो कम से कम निकलेंगी ही निकलेंगी। तो वो ब्रांचेज यहीं से कहीं से भी निकल सकती हैं। अब क्या होगा, वो होगी 2G कटिंग। अगर वो जो ब्रांचेज हैं वो 5 से 7 पत्तों के बाद अगर हम उन नई ब्रांचेज की भी, अगर टिप को ऐसे ही जैसे ये हमने इसकी टिप को तोड़ा, ऐसे ही जो नई ब्रांचेज होंगी उन ब्रांचेज को भी हम टिप से तोड़ देंगे, तो उन ब्रांचेज में से भी 2 3 ब्रांचेज नई निकलेंगी। वो होगी 3G कटिंग। अब अगर हम कटिंग ना करें तो फिर क्या होता है। अब मैंने इस बेल पे कोई कटिंग नहीं की, ये देखो मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच आराम से चल रही है, बढ़ रही है। मैंने कोई इसकी टिप नहीं तोड़ी है, कुछ नहीं किया, इसको अपने हिसाब से बढ़ने दिया। लेकिन बेल को ये पता होता है, प्लांट अपने आप में इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसे पता है कि उसके पास जितना पोषण है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी खुद से, देखो एक ब्रांच ये नई निकली यहाँ से, ये ब्रांच है, ये है, ये यहाँ से ब्रांच, ये पूरी एक ब्रांच है जिस पे ये ब्रांच, इस पे ये फीमेल फ्लावर है, ये रहा, ये इसका फीमेल फ्लावर है, बल्कि ये पोलिनेट भी हो चुका है और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक ब्रांच ऊपर है, ये एक ब्रांच यहाँ से ये यहाँ तक देखो निकल आई है। इसमें भी कई फीमेल फ्लावर हैं, एक ये रहा और एक इसमें एक है, इसमें 2 हैं, इस वाले ब्रांच में। यहाँ पे ये साइड में एक यहाँ पे है और इसी के नीचे है, ये रहा एक ये और एक ये यहाँ पे ये रहा। तो खुद से ये जो 3 फ्रूट बन रहे हैं ये खुद से बेल अपने आप इनको ग्रो कर रही है आराम से। इनको उसके बाद जितना पोषण है उसके अकॉर्डिंग ये इसने 2 ब्रांचेज निकाली और उसी पे जो फ्रूट्स आ रहे हैं उसको वो ग्रो भी कर रही है। लेकिन जब हम इसको टिप से तोड़ते हैं, अगर मैं इस टिप को तोड़ दूँ यहाँ से तो ये 3G कटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सेकेंडरी ब्रांच है इसकी, ये वाली भी और वो जो नीचे है वो दोनों, ये दोनों इसकी सेकेंडरी ब्रांच है। और अगर मैं सेकेंडरी ब्रांच की टिप को तोड़ती हूँ तो 3G कटिंग हो जाती है। अब क्या होगा कि वो हम उसको फोर्सफुली टिप को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फिर उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी और वो फिर अपनी नई ब्रांचेस निकालने में मतलब मजबूरी होगी, मतलब खुद से उसको निकालनी ज़बरदस्ती है कि वहाँ से उसकी ग्रोथ बंद हो गई है, तो नई ग्रोथ के लिए उसको 2 से 3 ब्रांचेस नई निकालनी होंगी। अभी उसके पास कितना पोषण है, कितना न्यूट्रिशन है उसके पास, और वो कि उसको ब्रांच को ठीक से निकाल पाती है नहीं निकाल पाती है, वो उसको ढंग से डेवलप कर पाएगी। इसी वजह से जब हम 2G और 3G कटिंग करते हैं तो हमें उसमें और ज़्यादा मात्रा में उसको थोड़ी देर में कुछ जैसे वीकली या 15 दिन में एक जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या कोई भी किचन वेस्ट से जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो
कुछ भी आपको बीच बीच में उसको देना ही पड़ेगा। जबकि हम इसमें एक बार मिट्टी बनाई और मिट्टी बनाने में हम दे दिया जो दिया था, और अब हम सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, और उसके बावजूद भी ये बेल की ग्रोथ इतनी अच्छी है। तो इसलिए कहते हैं कि मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा था। लास्ट टाइम मैंने कुछ बेलों पे 2G और 3G कटिंग की, कुछ पे नहीं की। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जिस पे मैंने कटिंग नहीं की, वो बेल जो खुद बढ़ रही थी, उसकी सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा थी। वो काफ़ी दिन तक फ्रूट देती रही, फ्रूट्स उस पे कई फ्रूट्स आते रहे, और वो इतनी जल्दी मतलब जैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बेल, उस तरह से वो नहीं हुई। जबकि जिन पे हमने कटिंग की थी, वो बेल ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई, और फ्रूट भी हम लोग तो कटिंग करके उस पर फीमेल फ्लावर इतने सारे ले लेते हैं, लेकिन बेल उनको ग्रो करने से रोक देती है। बेल उनका खाना पानी ही बंद कर देती है। वो सिर्फ जितने ग्रो कर पाती है वो उतनों को ही बढ़ाती है, सारे फ्रूट्स नहीं बढ़ाती है। वो खुद से धीरे धीरे फल पीला होता है, और पीला होके वो, क्योंकि वो उसका खाना रोक देती है, और पीला होके जो एक्स्ट्रा फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं। तो बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है कि यही है कि हम बेल को अपने हिसाब से बढ़ने दें। वैसे 2G 3G कटिंग कर सकते हैं, उसमें बस यही है कि उसका फीड, उसको टाइम से फीड कराना होगा, उसका ध्यान रखना होगा, हर बहुत अच्छे से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो बेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।